इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो अनमोल की टीम के साथ घूम रही थी। नक्सली में थी क्या? नहीं। और लगभग 4 गतिविधियां जो राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, जिसमें बांको क्वेरी की लूट है और रेलवे लाइन पे विस्फोट है, उसमें उसकी टीम की संपृक्तता थी। कभी भी नक्सली में नहीं गए। कभी नहीं, घर में ही थी वो। हाँ, घर में ही थी। मैं तो आयरन को बुरुकुल उत्ते की नहीं कान नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे सारंडा की एक आदिवासी लड़की को उड़ीसा पुलिस द्वारा कथित तौर पर फर्जी तरीके से सरेंडर करवाया गया। आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे कि कैसे एक आम लड़की को नक्सली बनाया गया, इसके पीछे की क्या वजह थी, और सबसे अहम परिवार और गांव वाले क्या कह रहे हैं उसको भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। गांव मरामपुर मुग्दी आपका क्या लगती थी? बाई है। जैसे कि उसके परिवार वाले बता रहे थे कि मुग्दी जो है वहाँ से यहाँ पर रह रही थी, क्योंकि वहाँ पर नक्सल गतिविधि काफ़ी तेज़ थी, तो उसे भी ना लेकर जाए इसलिए यहाँ पर वो रुकी हुई थी। और यहाँ से जो है उसके पिता ने बताया कि उसको लेकर गए थे। तो कितना दिन से थी यहाँ पर? एक महीने जैसे था। एक महीने के तय करना। एक महीने जैसे था यहाँ पर। एक महीने एक महीने के तय करना। अच्छा, कोई दिखी ना गोनो क्या बोल के लेकर गया? काला दान क्या बोल रहा था? कल काम करने जाएंगे बोल रहा था उसे। करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए? आप भी थे? आप तो इनका पति हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, इनका ये पति हैं। देखिए यहाँ पर आकर कौन मुग्दी को लेकर गया? गोनो लेके गए। क्या बोल कर आया था? गोनो बोल के हमको काम करने के लिए ले जाएंगे बोल रहा था। अच्छा, तो फिर आप लोग भेज दिए उसके साथ? नहीं भेजा नहीं, हम लोग को भी नहीं। वन विभाग में काम किया और उसको पैसा लाने के लिए हम लोग को गए थे। अच्छा। और हम लोग को उसको भी नहीं पाया, हम लोग को घर आके फिर नहीं पाया उसको। तो आप लोग बाहर गए थे? हाँ, तो अकेले घर में थे? हाँ, उसको इसी समय में लेके चला गया। इंदुरे ताई उर्दो कि यही को मेंटे अंदो प्रांजना को अंदुर आnya mang lokin ko poden cha nirme sepet kota mente miti tine ando chanam do iju nanya dai pension cina ando enko jauh kuju mente ninta uju lena इनको जाओ कुछ iya jauh kuju iya idi comment क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या बोली ये वहाँ पूरा माँ का साथ झगड़ा iya झगड़ा किया। माँ के साथ कौन झगड़ा किया? iya ando ajing pension no mente uju lena वो जो अभी पकड़ा है आज। अच्छा, बेटी? हाँ बेटी। बेटी माँ से झगड़ा हो गया था, और झगड़ा होने के बाद यहाँ थी। ninta uju lena ando ninta talinyo kalintai kina ando seno jana mandi ko idi tu nyanyi mene buru te tora jo sandu pilen do san i mat kami nyorota ya do uju rumin kit ni ya uju rin san nya du tu mene mandi ko idi tu neno na idi kije neni चुन रहा था। iya चुन रहा था। endo cara ando खाना पहुंचा दिया। iya लकड़ी लाने गया जंगल, iya फिर वहाँ से आया जंगल से। मुग्दी iya mukti क्या बोल रही है? तुम ही पैसा कमाओगे। Puisam kamar dam gedam watam ama ko gedam kudam go ale de kam male chana ji dum kirni le chaka इनका इतनी की। क्या बोला? माने तुम ही अभी जाओगे तो पैसा मिलेगा तुमको। कौन बोला था? ओके, इन्हीं दोनों का। iya ini किसको बोला? लड़की को बोला? हाँ, मतलब काम करोगे तो पैसा मिलेगा? काम करोगे तो कि सरेंडर कराओगे तो बोला? कि iya सरेंडर वाला बात नहीं बोला था? सिलेंडर वाला तो क्या करेगा? kai na duka ka jitin पार्टी लगी। paiti lagi dute paiti ke kaji tene che paiti ke seno endo uju rumin kai tene घर बनाओ, माँ बाप को जाता है। ठीक है, दीदी है ये। और ये जो है महुआ चुनने गई थी, उसके लिए भी वो महुआ चुनने खाना पहुंचाने के लिए वो गई हुई थी, और ये जो है बाहर गए हुए थे। और अचानक देखते हैं तो वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन जो व्यक्ति द्वारा उसे लिया गया वो बार बार यहाँ पर आकर उसे काम करने को लेकर राउरकेला जाने की बात वो बार बार कह रहा था, और अचानक से उसे लेकर चला गया। और अचानक देखते हैं कि सरेंडर की तस्वीरें जो है राउरकेला पुलिस के सामने आती है, और कई ऐसे मामलों की संलिप्तता उसे दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जिस हिसाब से परिवार वाले बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा जो है गलत है, क्योंकि एक आम आदिवासी लड़की जिसका जंगल में घर होना ही जो है एक तरह से उसके लिए अपराध हो गया, और ऐसे टारगेट करके जो है उसे नक्सली बता दिया गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ऐसे इलाके में ऐसे मामले भी आते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया। पुलिस ने
एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से वाहवाही लूटी है और तमाम बातचीत से अभी तक यही हमें जो है वो समझ आया और जानकारी भी यही मिल रही है। परिवार के इन दावों के बीच ओडिशा पुलिस की कहानी कुछ और ही कहती है। पुलिस का दावा है कि मोगदी होनहागा बांको लूट कांड में शामिल थी, जहां पर हजारों की संख्या में डेटोनेटर लूटे गए थे और बताया जाता है कि अनल दा का दस्ता उस लूट कांड में मौजूद था। केवलांग थाना में पोस्टर लगाने में सक्रिय थी, ये भी दावा ओडिशा पुलिस करती है। रजिंदा रेलवे ट्रैक आईडी ब्लास्ट में यह शामिल रही है और साथ ही लोकर गुरिल्ला स्क्वाड की सदस्य थी, ये भी दावा ओडिशा पुलिस का है। यानी कि ओडिशा पुलिस के अनुसार वो पिछले लगभग 1 साल से सक्रिय नक्सली थी। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं कुछ चंद सवाल। सवाल नंबर 1, अगर ओडिशा पुलिस के अनुसार मोगदी 1 साल से नक्सली थी तो झारखंड पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है और झारखंड पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत क्यों नहीं थी। सवाल नंबर 2, उड़ीसा पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या कानून अब सीमा नहीं देखता या फिर सच्चाई देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी गई? ना झारखंड पुलिस से पुष्टि की गई और ना ही कोई सत्यापन, लेकिन उसे राउरकेला में एक आदिवासी लड़की को सरेंडर करवाकर माओवादी बताया गया। सवाल नंबर 3, एक आम लड़की को राउरकेला लाकर 1 महीने तक जो है वो पुलिस कस्टडी में कैसे और क्यों रखा गया, अगर वो खुद सरेंडर करने वहां गई थी? 1 महीने तक आखिर कस्टडी क्यों, ये भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 4, क्या 31 मार्च की डेडलाइन पूरी करने के लिए इस आदिवासी लड़की का सरेंडर दिखाया गया? क्या ये सरेंडर है या आंकड़ों का खेल? क्योंकि गांव वालों का कहना है कि मोगदी को कभी भी जंगलों में या नक्सलियों के साथ नहीं देखा गया, ना ही वो कभी जो है वो नक्सली संगठन में शामिल थी, बल्कि वो हमेशा से गांव में मौजूद थी। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक सरेंडर का नहीं बल्कि एक गंभीर सवाल है, क्या किसी निर्दोष को नक्सली बनाकर पेश किया गया है?